Hi, this side Be Careful Trader, and let's see. We today talk about the trading and mindset and all these things about happen in this India. And let's see what is we talk. I not long after long time will not send any upload video because it's something. But पहले हम मार्केट के बारे में बात करेंगे एंड आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर माइंडसेट साइकोलॉजी एंड सिस्टम क्या वर्क करता है कैसे वर्क करता है क्यों करता है ऑल दिस थिंग आई विल टॉक अबाउट दिस एंड वी आर डिस्कस दिस ऑल इंडियन मार्केट क्रिप्टो गोल्ड एवरीथिंग ओके टुडे आई विल ट्राई कि हम जिस लिए यहाँ पे आते हैं उस चीज़ की हम बात कर पाए फर्स्ट तो एक चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी मेरा पर्पस है सो वी गोइंग इन लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इन वी टॉक अबाउट सम पर्सनल थिंग्स कि क्या ज़रूरी है वीडियो ऑप्शन बहुत आती है मार्केट में मैं खुद देखता हूँ ऑब्जर्वेशन लेकिन आजकल आई डोंट थिंक कि हमें कहाँ पे जाकर ट्रेड करना चाहिए कैसे करना चाहिए एआई आ चुका है लोग इंडिकेटर के ऊपर हमें पता नहीं मे बी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें इंडिकेटर के ऊपर थोपा जा रहा है कि हमारी जो खुद की जो सोच है उसको उतना पता नहीं वैल्यू नहीं दिया जा रहा है कि आप इंडिकेटर यूज़ कर लो या फिर सिंपल कोई सब इंडिकेटर ही है मतलब सिर्फ इंडिकेटर या आप कोई सिग्नल या एल्गो अपने सिस्टम में डाल दो मुझे नहीं बताओ सब कैसे वर्क करता है क्या फ्यूचर ये है ये भी एक सवाल है कि आप ये जो बता लें कि यू आर डूइंग अ मैन्युअल ट्रेडिंग बट मैन्युअल ट्रेडिंग ठीक है आप कर रहे हो मैन्युअल ट्रेडिंग पर क्या है मैन्युअल ट्रेडिंग तो मुझे वो लगता था कि पत्ते ले रहे हो वहाँ पे जाके बाई सेल करना आप ऑलरेडी इतना एआई में आ चुके हो अभी ये भी एआई कम पड़ रहा है कि अब आपको ट्रेड भी एक बार इसी जाके बता देंगे कि आपको यहाँ ट्रेड लेना है आपको यहाँ एंट्री लेनी है यहाँ पे आपको एग्जिट करना है वो पूरा का पूरा मतलब ट्रेड आपका पंच कर दे रहा है आपको बटन तक दबाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर दे नो बिग प्लेयर हाउ टू डू दिस ऑल दिस थिंग्स पहले वो हमारे माइंड के साथ खेलते थे तो वो उस टाइम पे वो हमारे माइंड के लिए प्रिपेयर थे अगर हमारे पास 3-4-6 हज़ार या 10,000 15,000 का इंडिकेटर है तो उनके पास भी वो एआई होगा ना जो उस इंडिकेटर को फेल कर सके हम 10,000 लेके या 10 लाख लेके या 1 CR लेके बैठे तो वो भी 10 करोड़ 1 लाख करोड़ लेके बैठे हैं तो हमारी गेम तो उनसे है तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इंडिकेटर का क्या रोल है कि हमें बात रियल चीज़ की बात है कि हाउ डू वी टू ट्रेड विद द बिग माइंड सेट बिग पीपल वी आर विद द फाइट दिस द सिंबल ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम बायर सेलर का गेम उन्होंने हमें थोपा उन्होंने बायर सेलर को भी छोड़ा है कौन बायर है कौन सेलर है सिर्फ हम ही रिटेलर ओनली बाय सेलर करते हैं बिग प्लेयर तो डिस्प्लेसमेंट और बिग मूव देते हैं एक्सपोजर मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मूव्स लेते हैं उनको लोग वैसे लेने हैं उनका काम एक ही है कि भाई यहाँ बेसल पड़ा है तो पहले यहाँ जाएंगे यहाँ बेसल पड़ा है तो फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ वो हर तरफ से लोगों को निकालेंगे और इसी तरह गोल्ड अभी 1 लाख तक जाएगा 1,10,000 अब पकड़ो 15-30 या क्योंकि एक वो किसी को ज़्यादा जो लोगों की 1 लाख के ऊपर एंट्री है उन सबको निकालेगा एक बार तो निकालेगा ना तो वो सब चीज़ें बिग प्लेयर दैट थिंक अबाउट इट कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है अभी भी तो जाएगा उधर शायद दिस ईयर्स नो बट जो वहाँ पे बाय करके बैठे हैं 5,000 पे वॉट एवर क्योंकि अभी बीच में जो 4,000 पे बाई करके बैठे हैं कहीं ना कहीं बीच में है अभी मार्केट तो मुझे लगता है कि यार पर्सनली 4,000 तक कोई पार तो जाएगा दे आर ऑल दिस थर्ड क्लास पीपल आउट करने के लिए सबको जाएगा एक बार तो रिसेंट मेरा यही व्यू है मार्केट में और हर ज़्यादा मैं इंडिकेटर के ऊपर बात नहीं करूँगा ज़्यादा मैं स्टॉक के ऊपर ही बात करूँगा क्योंकि क्या रहने वाला है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर्स नेक्स्ट
ये मंथ पूरा का पूरा प्रेशर में रहा, बहुत कम वोलेटाइल रहा, साइडवेज मार्केट में ज़्यादा रहा, क्योंकि उस अगर देखते तो हमें लगता कि हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, वो गैप खुल रहा है गैप और फिर गैप फिल करने जा रहा है। मोस्टली ये वीक मैंने ऐसा ही देखा है, ये इसका आगे का भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही था, मुझे जहाँ तक याद है। मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट मैंने बनाया था एक वीडियो, मैंने अपलोड भी नहीं किया, नॉट टोटल फॉर पता नहीं क्यों नहीं किया, बट लेट्स से कि जो भी मार्केट में चीज़ें हो रही है, कोई भी एक ऐसा ना कि कह नहीं पा रहा है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्यों दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। वॉर चल रहा है लोग कह रहे हैं, बट वॉर इज़ टोटली लाइक बाय स्क्रिप्ट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, विदाउट एनी रीज़न गोल्ड लाइक बूम एंड कुछ भी नहीं है, और इतना सारा हो रहा है। गोल्ड भाई देखो मरा पड़ा है, ये भाई किस्मत है, मतलब लिटरली गोल्ड मरा पड़ा है। जिस तरह की दुनिया की बातें चल रही है, जिस तरह से दुनिया ख़त्म होने वाली, ऑयल नहीं है इंडिया में, तो कुछ चीज़ें नहीं अवेलेबल है भाई। इंडिया में तो अगर मर भी गए तो भी बोलेंगे अरे वो होते हैं, नेट फॉर लिविंग फॉर इंडिया कंट्री। ओके, सो हमें ट्रेड डॉलर में करना है, गोल्ड में करना है, तो क्या बेटर है इंडियन मार्केट की तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं बात करूँगा सबके ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या क्या है, सब पूरा इन्वायरमेंट मतलब ट्रेडिंग से सब कुछ रिलेट करती है। कि जैसे कि रिसेंट अभी ये वॉर चल रही थी, लोगों को एक्सपेक्टेंट था कि मार्केट बढ़ेगा नहीं, लेकिन मार्केट अपने फ्लो में चल रहा है, अपने प्राइस को अच्छे से फॉलो कर रहा है। किसी न्यूज़ या किसी स्टेटमेंट को उतना ज़्यादा मतलब प्राइस उतना ज़्यादा नहीं दे रहा है, वैल्यूज़ देनी चाहिए थी। लास्ट वीक या जब ट्रम्प के ऊपर हमला हुआ, सडनली हमला हुआ, तो लोगों को लगा कि भाई मार्केट कब फूलेगा, सब आर रेडी फॉर बाइंग वेरी एग्रेसिवली, क्योंकि भाई यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर मतलब यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ है, और मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे कोई कुत्ते के ऊपर हमला हुआ हो। तो ये सब स्क्रिप्ट है। अभी जो भी आ रहा है, जो भी मार्केट में मुझे लगता है इस साल हो रहा है, सब स्क्रिप्ट है। आज से नहीं, हर टाइम से स्क्रिप्ट ही था। थे नो बिग प्लेयर हाउ टू प्ले, वो स्क्रिप्ट बना के खेल रहे हैं। उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ना इज़ द बेस्ट इंडिकेटर इन योर माइंड। बाकी सिग्नल देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, हाँ अगर उससे पैसे बनते हैं तो डेफिनेटली डू इट, अगर नहीं बनते हैं तो बस कम ऑन नो ग्रो अप योर माइंड सेट। ओके, तो यही चीज़ है। अब हम हर लोग अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है, क्या चीज़ उसके लिए काम करती है, क्या उसके लिए काम नहीं करती है, थे ऑल नो एवरीथिंग। ओके, तो हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। गोल्ड डायरेक्ट मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनल चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के सिवाय भी क्या क्या चीज़ें मार्केट में है जिससे आपको लड़ना पड़ता है। तो अभी आपको यही कहा जा रहा है कि लड़ना ज़रूरी नहीं है, एक इंडिकेटर या एक एलओ बिठा दो अपनी ट्रेडिंग पे, वो अपना काम करेगा, आपको महीने का आपका जो भी है वो आपको दिखा देगा। आपसे बेटर रिजल्ट मिल रहा है भाई, आप करो। आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिकेटर, बट मैं यही पूछ रहा हूँ क्या एआई बिग प्लेयर से ज़्यादा एडवांस है? बिग प्लेयर के पास एआई है क्या? उनका पूरा सिस्टम एआई के ऊपर काम कर रहा है, तो और एक एआई से लड़ रहा है, तो फिर देयर इज़ नॉट नीड टू वूमन, मतलब वूमन द नॉट नीड द पीपल, उनको कोई ज़रूरत नहीं मैन या वूमन की, सो दे डोंट नीड पीपल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत सवाल है। जितना सोचते हैं उतना एक अलग ही मेथड बनता है, बट लेट्स इट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये मार्केट हमें अच्छे से बताता है। सो मैं थोड़ा टेक्निकल बात कर लूँगा, क्या ट्रेड रहे थे मेरे, क्या ट्रेड रहने वाले हैं मेरे, निफ्टी, गोल्ड, क्रिप्टो, कहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या प्लेटफॉर्म है,
सारी चीज़ें आपको पता है कि इंडिया में इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ नॉट लीगल। हाँ, डॉलर के भाव बढ़ रहे हैं वो लीगल है। आप इंडिया में कमाओ, वहाँ का एक बंदा डॉलर कमा रहा है। तो मुझे रिसेंटली हमारे डॉलर के ऊपर भी एक ग्रुप में बात हो रही थी कि यार इतना डॉलर बढ़ रहा है। तो एक जेन्युइन पर्सन थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर वहाँ पे तुम $1 कमा रहे हो और यहाँ पे ₹100 कमा रहे हो, तो सेम ही तो है। वहाँ पे अगर तुम्हें बाल कटाने हैं, जैसे कि दुबई यूएई व्हेन एवर यू गो यू कट हेयर, तो भाई 2500-2600 रुपये लगेंगे, और यहाँ पे वही काम तुम्हारा 120-100-200 रुपये में हो जा रहा है। मैंने कहा भाई बात उसकी नहीं है बाल कटाने की या खर्चे की, बात यह है कि पैसे की वैल्यू क्या है। हमारा बंदा यहाँ पे 200 रुपये में बाल कटवाएगा, भाई उसकी वैल्यू उतनी होगी। यहाँ पे इंडिया में भी अवेलेबल है भाई, तुम 10,000 के भी हेयर कट करवा सकते हो, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं। वहाँ पे सिमिलर 4,000 रुपये देगा, वो थ्रिलर मतलब आके 10,000 की वैल्यू लेगा वहाँ से। वो चीज़ है वहाँ पे जो 4,000 में जो वहाँ पे बाल काटने की फीलिंग है, वो उसी की प्राइस यहाँ पे 10,000 रुपये है, और वहाँ पे नॉर्मल स्टार्टिंग 4,000 से 4,000-2,500 वॉटेवर मतलब पकड़ो। क्योंकि वहाँ की लाइफ स्टैंडर्ड ऐसी है, आपको ये समझा रहा हूँ। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बोलते हैं जापान में तो भाई एक महीने का रहने का खर्चा 2.5 लाख रुपये है। तो भाई उनकी स्टैंडर्ड ऐसी है, उनकी ज़िंदगी ऐसी है। पैसे की वैल्यू कम हो ज़्यादा हो डजेंट मैटर, उनका स्टैंडर्ड क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हम 10-15 हज़ार की नौकरियाँ, हमारी स्टार्टिंग कंपनी हमें 10-15 हज़ार की नौकरियाँ देती है। 2 साल तक वो साल हमें 30-40 हज़ार देना नहीं चाहते। HR मैनेजमेंट ऑल दिस कंपनी बिग प्लेयर, वो चाहते 2 साल के एक्सपीरियंस में आपको 30,000 ही मिलेंगे। अगर आप IT या MIT हो तो बात अलग है, लेकिन लोअर कास्ट जस्ट फॉर कंप्लीट योर ग्रेजुएशन या एनी फॉर सोलर ऑटो फार्मा या मे बी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या सेल्स मार्केटिंग, यही है, यही रियलिटी है। कोई आपको पैसा देना नहीं चाहता है। लोग वीकऑफ के दिन भी जाके काम करना चाहते हैं कि ओवर टाइम मिलेगा, और कंपनी नहीं देना चाहती है। सुन रहे हो, तुम्हारी लड़ाई किससे है? हर चीज़ से तुम्हारी लड़ाई चल रही है अगर तुम जॉब कर रहे हो तो दैट इज़ रियलिटी ऑफ द इंडिया कि हमारी लाइफ की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत घटिया है। ये कोई नहीं समझ पा रहा है। देयर इज़ नॉट वैल्यू ऑफ द लाइफ। कहीं भी कूड़े में कोई भी मरता है, सब व्यू बटोरते हैं, एवरीवन डज व्यू। और समय रहना सेइंग कि एवरीवन द प्ले द कैरेक्टर दैट बिल्ड बैंक बैलेंस। आपके व्यूअर्स इसीलिए है मोस्टली आर इन्फ्लुएंसर। मैं ध्रुव राठी की वीडियो देखता हूँ, हर टाइम बीजेपी को पेलता है, बट क्या भाई कभी ग्राउंड फ्लोर में आके पेला है? जस्ट फॉर उसका व्यू बटोरने का काम है। अभी 3-4 महीने से 3-4 वीडियो मैंने उसकी देखी नहीं, क्योंकि बस वो व्यू बटोर रहा है, व्यू बटोर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जैसे लोगों का बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट हो चुका है, एक अलग ही टाइप की वीडियो बना के आएगा फॉर मोटिवेट पीपल। उसको लोगों को जोड़े रखना है, उसको अपना बिल्ड बना, अपना यूट्यूब चैनल बड़ा करना है, अपना पैसे कमाने का तरीका है। सेम वर्किंग विद द बीजेपी है, वो भी यही कर रही है। ऑल दिस कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ऑल दिस पीपल डूइंग ऑन बिल्ड ऑन योर सेल्फ। हु इज़ द रियल प्रॉब्लम इन फेसिंग? अभी भावनगर में केस हुआ था, जहाँ पे एक महिला कांग्रेस में सांसद या कुछ MLA या ये कुछ चल रहा था, वो बनने जा रही थी। विद इन 2 आवर्स बीजेपी ने रेड कराई ED की। विद इन 2 आवर्स चेंज इज शोइंग द बीजेपी। तो ये स्टोरियाँ चल रही है बड़े लेवलों पे, और छोटे आदमी को और छोटा रखा जा रहा है। उनको महीने का 30 से 40 हज़ार देने के लिए कंपनियां पूरी की पूरी सोचती है, लेबर वर्क को पैसे नहीं देने चाहते हैं, उनका स्टैंडर्ड ही नीचे रखना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी नीचे रखना चाहते हैं। वो गिने चुने कुछ लोग अपनी लाइफ को बड़ा करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग डजंट मैटर। वो अपने स्टैंडर्ड को बड़ा कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनके स्टैंडर्ड का बड़ा होने का एक ही रीज़न है, एक ही इंडिया में उनकी सोच है कि छोटे लोगों को और छोटा रखा जाए। यूरोपियन आर नॉट लाइक दिस, UAE इज नॉट लाइक दिस। और बोलते एवरी वॉन्ट लाइक द बिग प्लेयर, एवरी वॉन्ट टू बिग लिविंग टू लाइफ। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ गलत है। जो इंडियन
इन्फ्लुएंसरों में, पॉलिटिशियन में थी वो इन्फ्लुएंसरों में आ गई, इन्फ्लुएंसर में थी वो सोसाइटी एंसन, हर चीज़ों में घुस चुकी है। जो चालू पॉलिटिशियन से हुई थी, लेकिन आज वो हर चीज़ों में घुस गई, खुद को बड़ा बनाना है, हम दो हमारे दो, दैट्स अ लाइफ, फकिंग लाइफ। और फिर आपको कहते हैं कि आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे, दे आर इज बिग पेयर। और फिर ट्रेडिंग में जो सिखाने वाले लोग हैं वो आपको इंडिकेटर बेचते हैं कि भाई ये वर्क कर रहा है, मेरे लिए एब्सोल्युटली वर्क कर रहा है। बट इफ़ यू गिव द एनी प्रूफ इन द मंथली बेसिस फॉर योर TP टारगेट एंड गिव द रियल प्रॉफिट, एनी वॉन्ट शो नो ब्रो। अगर 10,000 का इंडिकेटर काम करता है तो 2 महीने अपना P&L स्टेटमेंट क्यों शेयर नहीं करते हैं? एल्गो इतना अच्छा काम करता है तो क्यों यूट्यूब में आके ऐड डालते हैं? धीरू भाई अंबानी $1 मिलियन कंपनी, अंबानी फैमिली, वाई नॉट शेयरिंग दिस सीक्रेट कि हाउ द बिल्ड दिस एम्पायर। और यहाँ पे हर बंदा एरा गेरा आके अपना इंडिकेटर बेच रहा है, अपना कोर्स बेच रहा है, अपनी हर वो चीज़ बेच रहा है जिससे वो कहता है कि मैं इससे अमीर बना हूँ। मैं नहीं मानता हूँ ब्रो, मैं नहीं मानता हूँ। एक अच्छी दुकान चल रही होती है समोसे रारी की, समोसा रारी वाला किसी को जाके नहीं बताता कि मैं अपने समोसे या अपनी चटनी में ये डालता हूँ। नो, सो द सीक्रेट ऑफ अर्निंग द मनी and this builds everyone's secret to the build of billions of money in a single trade, a single indicator, a single strategy. No bro, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। द 3 पिलर ऑफ सिस्टम, ब्रह्मा विष्णु महेश, या लाइक दिस द लिविंग द लाइफ ऑफ इंडियन कल्चर। हमारी ये चीज़ है लेकिन कोई जानता नहीं है। ब्रह्मा क्या सर्जन करता है, विष्णु क्या सर्वाइव करता है, एंड शिवा द ऑफ द हैंड ऑफ एन दिस द विस्फोट, मतलब दिस काला दिस फिनिश। तो हमें सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि इंडिकेटर बना के छोड़ दिया, ये नहीं कि एक स्ट्रेटजी बना के छोड़ दी, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का एक्सपीरियंस, एक पूरा इन्वायरमेंट वो चाहिए, वो लेवल, वो माइंडसेट, वो फंड, हर चीज़ रेस करनी पड़ती है, हर चीज़ को धीरे धीरे बड़ा करना पड़ता है। इट्स अ बिग प्रोसेस एंड इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी एंड वेरी 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 डिफ़िकल्ट एंड वेरी बोरिंग प्रोसेस। इससे बोरिंग प्रोसेस कोई है नहीं पूरी दुनिया में। मैं खुद 2 घंटे चार्ट को देखता हूँ, मैं खुद बोर हो जाता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, खुद से सवाल आता है। इससे बोरिंग चीज़ मुझे नहीं लगता कि दुनिया में है, बट लोग इसे इजी एज टू मनी बता रहे हैं कुछ लोगों को छोड़ के। मैं इंडिकेटर के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं कोई स्ट्रेटजी के विरोध में हूँ, मैं किसी विरोध में नहीं हूँ। बस जो आप कह रहे हो उसको प्रूव करिए। आई एम द फॉलोइंग द 4 ट्रेडर्स इन दिस लाइफ, STL सुपर ट्रेडर लक्ष्य, अतुल टॉप जी एंड ग्वारियर एंड वजीर। आई फॉलोइंग, उनके हिस्ट्री में देखता हूँ, उनके लाइव स्ट्रीम में जाता हूँ, उनके मैं आज भी ओल्ड वीडियो देखता हूँ आज भी। और वो कह रहे हैं AI इज़ वर्किंग, AI इंडिकेटर वर्किंग, तो शायद कहीं कुछ हो सकता है। लेकिन क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? अगर हम 10,000 के फंड में 10,000 का इंडिकेटर लगा रहे हैं तो भाई क्या हम कुछ अफोर्ड कर रहे हैं? क्या उससे पैसा बन रहा है? क्या हमारे पास उस पीछे बैकअप प्लान है? और जिनसे कहते हैं कि हमारे पास 10,000 का फंड है, वो तो मतलब सीधा टॉपची कल कह रहा था कि आप पहले मजदूरी करो रिस्क बढ़ा लो। लेकिन रिस्क सडनली बड़ा नहीं ले सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइफ वहाँ पे घुस चुकी है जहाँ से सर्वाइवल के साथ ही आगे बढ़ना है। या तो सारी चीज़ें टूट चुकी है, ऑलमोस्ट टूट चुकी है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बुरा हो सकता है कि हम जिंदा है। इंडिया के 90% लोगों के साथ यही है कि वो सिर्फ जिंदा है। उनके साथ अभी एक ही चीज़ बुरी होने वाली कि अगर वो मर गए तो खेल खत्म। और सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन वो उनके पास खोने के लिए भी सिर्फ उनकी जान ही और कुछ भी नहीं, उन्होंने सब खो दिया है। जो 9 to 5 या 8 to 8 करता है, 9 to 9 तो बहुत कम रह चुका है कि हर जगह पे 12 to 12 हो चुका है, 12 घंटे। दे नॉट गिव द मैन पावर, दे डोंट गिव। इंडिया में मैन पावर की कमी है भाई, मेरे को आज समझ में आया है। कंपनीज नॉट हायरिंग, जैसे कि मैन पावर इश्यू। अरे घंटे का मैन पावर इश्यू, 140 करोड़ की आबादी में तुम्हें 4 लोग नहीं मिलते हैं जब पगार बढ़ाने की बात आती है। दे सेइंग नो वी आर नॉट अफोर्डेबल। अभी भी एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, 400 करोड़ का उसको ऑफर मिला, मैंने 40,000 मांगे। वो बोलती हम इतना ज़्यादा रेस नहीं कर पाएंगे, घंटा रेस नहीं कर पाओगे तुम्हारी। वो वर्करों के लिए नहीं है, HR के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है। लेकिन दे आर जस्ट लियर इंजीनियर, दे आर लियर डीप इन ग्राउंड वर्किंग पीपल, दे डोंट गिव द मनी, दैट्स द रियलिटी। और फिर हमें
ऐसी सरकार और ऐसी दुनिया के बीच में रहना है जहाँ से हमें ग्रोथ लेनी, और फिर लोग कहेंगे कि वी डोंट लाइक इंडिया, हाउ वी फकिंग लाइक द इंडिया। दैट इज़ नॉट फॉर सिस्टम फॉर द एनी कॉमन मैन। कॉमन मैन के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। कॉमन मैन द फकिंग मैन देयर इज लिविंग लाइफ। इट्स ट्रू। मुंबई में भी एक रिसेंटली हुआ था बीजेपी के नेता को, जिसने वो पेला है उस लड़की ने। आई एम सीरियस। जहाँ पे भी नेता दिखे ना भाई, उनको पेलो। मैं तो यही कहता हूँ, पेलो सालों को। नहीं ज़रूरत भाई तुम्हारी सभा की, भाषण की, काम करो भाई। तुम जितना संसद में या कहीं पे जाकर हल्ला मचाते हो, यू डू द वर्क। हमें भाषण और स्पीच की ज़रूरत नहीं है भाई, हमें रियल वर्क की ज़रूरत है, जो हो नहीं रहा है इन दिस इंडिया। हाँ बोलते भाई बहुत ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉट, कुछ घंटा लोड़ा नहीं हो रहा है। इतना कुछ नहीं हो रहा है कि जितना होना चाहिए था। द फकिंग थिंग द हैपनिंग फॉर एवरी डे। सिर्फ एक चीज़ ने लोगों को मजबूर करके रखा है, दिस द मैरिड। शादी कर लेते हैं फिर इंसान मर जाता है। रियली इंडिया में शादी इसलिए लोग करवा देते हैं कि इंडिया समाज में रह के 4 लोगों के बीच में रह के मर जाए। खुद की माँ बाप को ऐसी ज़िंदगी नहीं दी होती, खुद को ऐसी ज़िंदगी नहीं देती, वो साला बीबी की लयत के बच्चा पैदा करता है और उसको ज़िंदगी देने की कोशिश करता है जो उसने आज तक कभी किसी को नहीं दी, और फिर उसी दुख में मरता है। बोलता है एंड ऑफ कॉमन मैन द फैमिली फकिंग मैन। तू मरवा भाई, तू मरवा ही, तेरा यही काम है। खुद को जाना नहीं, खुद को कभी झंझोड़ा नहीं, खुद को कभी जगह है नहीं, और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते जिसकी कोई घंटा ज़रूरत नहीं है किसी को, और फिर वो मरता रहता है और रिग्रेट करता रहता है। और कुछ लोग उस स्ट्रगल से निकल पाते हैं, मोस्टली आर नॉट फॉर, नहीं निकल पाते उस स्ट्रगल में, अपना ज़िंदगी अपनी लाइफ को ख़त्म करते हैं। और यही चीज़ें एक ट्रेडर नहीं करना चाहता, एक फ्रीडम मैन नहीं करना चाहता है। अगर लाइफ में फ्रीडम चाहिए तो इंडिया में फ्रीडम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सिक्योरिटी, कोई सोसाइटी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको इंडिया में रहने के लिए मतलब ऐसा अंदर से कहे कि नहीं आई एम लिविंग इन इंडिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्या स्पिरिचुअलिटी है? कहीं नहीं है। क्या कोई अच्छे लोग हैं? मे भी होंगे, लेकिन अच्छा ही नहीं है। कहते हैं ना साधु तो है पर साधुता हो चुकी है, वो चीज़ें हो चुकी है। सो दे आर प्लेइंग विथ आवर माइंड सेट। एक माइंड सेट, इतना खतरनाक माइंड सेट होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। ठीले ठूसे लोगों का काम नहीं है। अगर आपके कलेजे में 200 रुपये गंवाने की ताकत नहीं है तो भाई यू डोंट कम हियर। यू सेविंग द मनी फॉर द योर फकिंग लाइफ। जहाँ पे तुम्हारे बुढ़े के, जब तुम बुढ़े होगे तब तुम्हारे वो 200 रुपये की टिकड़ी बन के तुम्हारी पिछवाड़े में घुसेंगी और तुम्हें राहत देंगी। थोड़ा बुरा बोल रहा हूँ बट सही बोल रहा हूँ। डोंट माइंड जज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स। हमें अच्छे वर्ड बोल के रिसाना और रुझाना मुझे नहीं आता है। जो रियलिटी हो मैं बता रहा हूँ। ना इन्वायरमेंट ठीक है, ना नेचर ठीक है, ना स्टेबिलिटी है किसी आउटकम प्रोडक्ट्स की, कुछ नहीं है। और हमारी चीज़ IPL में बिजी है हमारे लोग। हाँ दे आर द लाइफ। आईफोन में बिजी है, क्रेटा में बिजी है। कुछ नहीं हुए फिर हमारे इंडिया में। दैट्स व्हाई हम एक लेजेंड को 200 लोग नहीं दे पाए थे, तो हम क्या ही कर लेंगे भाई। दैट्स अ लाइफ एंड दैट्स रियलिटी इन इंडिया। द बेटर कैन बी गोइंग एनीवेयर। और ये जो धंधा है ये आपको सबसे पहले बताता है कि आप वहाँ से निकलोगे, आपके लिए नहीं है। इंडिया में अगर आप 2 करोड़ रुपए कमाते हो तो आपको 50 लाख या 40 लाख टैक्स देना पड़ता है। ऑलमोस्ट 4 महीने आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, इस फकिंग गवर्नमेंट के लिए, एक गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए। ना कांग्रेस की बात है, ना बीजेपी, ना राहुल, ना मोदी। ये बात सिस्टम की है। वहाँ पे भी यही सिस्टम है, जो सिस्टम को जानना पड़ेगा। सिस्टम को जान ऐसे पाएंगे जितना सिस्टम में हम रहेंगे, जितना सिस्टम को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सिस्टम कहाँ क्या कर रहा है, कितना बेनिफिट दे रहा है, कितना बेनिफिट नहीं दे रहा है। हम ब्रोकर्स की सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ पे जाए। द वेरी गुड फॉर द एक्सनेक्स बहुत अच्छा ब्रोकर है भाई, बहुत अच्छा है। मैं खुद उसको अगर कुछ टाइम यूज़ करता था, बट अभी तो मैं उसमें मेरा अकाउंट नहीं है, बिकॉज जब मैंने वो अकाउंट लिया था तब मेरा एक बैंक फ्रीज हो चुका था ट्रांजेक्शन क्रिप्टो की वजह से। उसके साथ ही मेरा सब अटेट था। फिर वो
ओपन ही नहीं हुआ कभी सेकंड टाइम ऑन दिस नंबर। और सबसे लोअर स्प्रेड थे, जीरो ब्रोक, मतलब बहुत ब्रोकरेज कम था। आप एक्सएम में जाते हो भाई, ड्रॉ का इतना इश्यू आता है ना, मेरा खुद का 10,000 पड़ा था अभी तक नॉट गिवन बैक। फिर डेल्टा एक्सचेंज में इतना ब्रोकरेज है, इतना ब्रोकरेज है भाई, आपको 1:3 रेट लेना पड़ेगा। मैं वज़ीर की लाइव स्ट्रीम देखता था तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार ये 1:3 या 1:4 क्यों लेता है, 1:1 1:2 भी उसके लिए नहीं है। वो बोलता है कि यार ब्रोकरेज ही ले जाएगा अगर 1:1 या 1:2 लूँगा तो, क्योंकि 100 रुपये कमाएगा तो 70 रुपये ब्रोकरेज में चले जाएंगे, 70 रुपये या 30 रुपये, मतलब 30 या 40 रुपये ब्रोकरेज में चले जाएंगे, 70 रुपये कमाएगा। और अगर वो लॉस हुआ है तो 30 रुपये तो जाएंगे, ऊपर से 70 रुपये भी जाएंगे, तो उसका लॉस बड़ा हो जाएगा उसका प्रॉफिट से, तो फिर रेवेन्यू काम नहीं आएगा, आरआर नहीं मैच होगा। और फोर्ट्रेस एफएक्स है, मतलब टॉप जी का खुद का ब्रोकर है, बट मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। और कुछ उतना इजी पे आउट नहीं, आई थिंक पेमेंट प्रोसेस बैंक मतलब यूपीआई नहीं ऐड है तो मैं नहीं करता, जिसमें यूपीआई ऐड है उसी के थ्रू मैं करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक्सनेक्स में बैंक के फीस होना, फिर मेरे को बहुत धक्के खाने पड़े थे, इसके बाद मैं उसे नहीं करता हूँ। तो यूपीआई थ्रू मैं करता हूँ जिसमें उस दिन यूपीआई ऐड होगा। वी आर ट्राइंग सीइंग टॉप जी ब्रोकर फॉर एफएक्स। तो ये सब चीज़ें हैं मार्केट, और इतना कुछ रहने के बाद आपको कम डाउन रहना पड़ता है, इतना सोचते हैं आपको चिल रहना पड़ता है, आपको अपना एक गाड़ू कैरेक्टर बनाना पड़ता है अगर आपको उस कैरेक्टर से ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो। मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैं बहुत साइलेंटली चुपचाप रहता हूँ, तो लोग मेरे को पूछते तो इतना दुखी, इतना चुपचाप क्यों रहता है। मेरे को कहता हूँ मेरी इतनी सैलरी है, मेरे को ऐसे ही रहना है, मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, अपने आप को इतना ही ओपन कर सकता हूँ। यही चीज़ है कंजूसी, मतलब उस चीज़ में कंजूसी करता हूँ मैं अपने आप के साथ में बड़ा पीसफुल रहना चाहता हूँ जो मैं रह रहा हूँ। बट लोग फुल एनर्जी लगा रहे हैं, लोग एनर्जी का मतलब मिस यूज़ ही कर रहे हैं, उनकी एनर्जी पूरी पूरी गालियों में जा रही है, उनका हर तीसरा वर्ड गाली है, और उनको गाली के सिवाय कुछ आता नहीं, और उनके सामने मैं अपनी रियलिटी बातें रखूँगा तो दे मेरी बातों का फक हो जाएगा उधर, इसलिए मैं बातें नहीं रखता उस समय। सेइंग वेरी ट्रू वर्ड कि डू इट एंड डिटैच एंड डू इट, दिल मत लगाओ दिमाग लगाओ, तो देयर इज़ द माइंडसेट गेम। से सब चीज़ें माइंडसेट से बदलेंगी अगर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है तो, फिर लगन आपका जुनून है तो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल यही कहता है कि इतनी नेगेटिव बात करने के बाद आई विल स्टे वेरी पॉजिटिव थिंक, क्योंकि यूनिवर्सल को नहीं पता कि यूनिवर्सल को 1,000 रुपये क्या है, 1,00,000 क्या है, 1 करोड़ क्या है, 10 करोड़ क्या है, उसको नहीं पता है। जितना आप मांगोगे वो देगा। आपके मांगने में क्यूरियोसिटी, आपके मांगने में को होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि मांगना कोई भीख मांगना नहीं है, मांगना एक प्रार्थना है। हमको उसको ऐसा बनाना होगा कि मैं कुछ चीज़ मांग रहा हूँ भगवान से, तो वो भीख नहीं है, और मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुँच रही है, उसको एक पॉजिटिव वे में वो वहाँ तक पहुँचाना है जो लोग नहीं पहुँचा पाते। वो पहले मंदिर में जाके मांग भी लेते, फिर सोचते भी यार अब तो बहुत भीख मांग ली, तुम भिखारी होंगे, क्योंकि तुम जिनके सामने चम्मच लेके खड़े हो उसके पास पूरा समुंदर है, और तुम बोलते हो मेरे को इतना पानी का टीपा दे दो ना, फिर वो टीपा भी नहीं देता तो ऐसी चीज़ें हैं। तो लेट्स अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल बातें कर लेते हैं, और फिर अगर का टाइम मिलेगा तो फिर मैं और बात चालू कर दूँगा। बट लेट्स से तो मंथली बेसिस पे हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि ये लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी से प्राइस आना चाहती है, प्राइस कंफ्यूजिंग मोड पे है तो हमें उसको अच्छा टाइम देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा, कितना वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ कह रही है। दिस इज़ द एफपीजी प्राइस 3 कैंडल बना चुका है, बट अभी भी हमें नेक्स्ट मंडे का वेट करना पड़ेगा। वहाँ से प्राइस इज मूव ऑन लाइक दिस, मतलब उसका कुछ ऐसा ही प्लान है, समझ रहे ना तुम। यहाँ से यहाँ तक का ये है भाई 4,000, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम भी यही बता रहा है, एक हफ्ते जी ये लास्ट लिक्विडिटी है, सब जो ये लिक्विडिटी है 4,082 पे, 4,082 पे, 4,082 वहाँ तक प्राइस मुझे दिखा रहा है। एंड डेली में यस हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, एंड फिर ये
मान सकता हूँ, क्योंकि एफ है, यहाँ तक प्राइस गई नहीं, या फिर यहाँ तक आ सकती है 5153 पर, वहाँ से फिर श्योर हो गिरेंगी, या फिर ये 3 चीज़ें हैं अभी जहाँ से प्राइस मूव ऑन कर सकती है। 1 2 3, 1 ये के ये सबसे लास्ट वाला है, या फिर यहाँ से प्राइस फर्स्ट एफ से ही, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही प्राइस जाएंगी, तो भाई आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो यू शुड बी ऑन अवेलेबल ऑन दिस। ठीक है, प्राइस भाई इसके ऊपर गई 4700 हो सकता है इसके ऊपर, तो आप पकड़ लेना कि बार वो 5000 के करीब जा रही। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा। और इसको कैसे पकड़ना है आपको, यू नो वेरी क्लियर। तो वहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही है 6000, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर आ रहा है तो मोस्टली यहाँ तक जाएगा लास्ट ब्लॉक, तो फर्स्ट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ तक तो जाएगा, मतलब 6885 इसका नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने अच्छा मोड़ लिया है। बट यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्विप हो चुकी है, तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया 4 आवर्स में इसमें कि कहाँ जाना चाहता है। प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है। आई लो दिस इज़ ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी स्विप हुई, यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है। तो यार मेरी कन्फ्यूजन अबाउट द डेज 2 मिनट टाइम फ्रेम, मैं कहाँ पे हूँ, मेरा सिस्टम क्या कह रहा है, मैं शॉर्ट में हूँ भाई, मुझे नहीं लगता प्राइस अब ज़्यादा मूव ऑन करेंगे, तो मेरा अभी BTC है, शॉर्ट में है, सिंपल वर्ड सिंपल फिलोसफी इन माई गोल्ड। ओके, ये थिंक है मेरी। तो ये जो ट्रेड बने थे वो भी मैं बता देता हूँ कैसे ट्रेड थे मेरे लास्ट। ये ट्रेड आई थिंक मैंने कोड दिया था लास्ट यूट्यूब में, मतलब मेरा सेलिंग के ट्रेड रहे जितने भी थे उतने। ये बाइंग में था ओनली 1। ये जो ट्रेड था इसमें कोई लॉजिक नहीं था। यस, एशियन गिर रहा था, मैंने एंट्री मार दी 5 मिनट की, लगातार 3 कैंडलें बनी थी, मैंने कहा मारो एंट्री, ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने बस। पर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, स्टेप वॉस स्विप हुआ, लिक्विडिटी स्विप हुई, और मैं कंफर्म था। 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बनाए, देन वी एंटर एंड वी गेट 1 मोर, दिस इज सेकंड एंट्री। यहाँ पे मैंने कैसे गया था घूम करके, मैंने नहीं डाला अभी, बट जैसे आई विल टेल यू ना। और कोई ट्रेड नहीं था, फिर अवॉइड ही किया था मैंने मार्केट को। और ये एक ट्रेड था, काफ़ी सताया मुझे, बट मैं इसके अंदर पूरा रहा था। ये मेरा ऐसे गया था, इसके अंदर भी वही सेम स्ट्रेटेजी थी। ACM में हाई आ रहा है भाई, उठा लो, और यहाँ पे कुछ था नहीं, और भाई प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक को लिया भाई, इस एक बार वाले ऑर्डर ब्लॉक को, मैं एकदम हैरान हो गया। और ऐसे लंदन के अंदर मुझे लगा प्राइस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आएंगी, और भाई प्राइस नहीं आई, वहाँ से प्राइस घूम। और फिर यहीं था 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट का, एंड टैप एंड लास्ट ट्रेड वो 7। और अब ये ट्रेड है, कुछ चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने फिर एक बार मारा है सर्किट, तो मुझे लगता जाना चाहिए। यही थी, सिंपल थिंक है। ओके, सिल्वर की बात कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे सिल्वर क्या कर रहा है। सिल्वर के पास भी सेम 3 जगह है, आज तक तो इम्पॉसिबल है। 34,000, 45,000 भी नहीं, 55,000 पकड़ लो आप। लिक्विडिटी इधर है, बीच में वो खड़ा है, ऊपर की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा दूर है, नीचे की लिक्विडिटी उसके नज़दीक पड़ रही है, तो यहाँ से वो एक बार कैचअप करके बम होगा। मतलब सेलिंग की तरफ मेरा ज़्यादा व्यू है, बाइस मेरे डाउन की तरफ है। एक कैंडल को आने में इतना, और एक कैंडल को पूरा करने में इसको 4 कैंडल लगती, 4 लगा। तो जो बिग प्लेयर है उनको पता है कि उनको किस तरफ लिक्विडिटी बनानी है और किस तरफ बॉम्ब फोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, ये गोइंग इन 1 डे। ये लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई, और आगे कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई, आज से मैं सेलिंग के मूड में हूँ ऑब्वियसली। वी आर सेलिंग दिस एरिया इन 1 डे, वी गोइंग लेट्स सी 4 आवर। मैं ज़रा जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ। ओके, तो प्लीज़ लिक्विडिटी बहुत है ऊपर, ये एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी
बट जहाँ से वो नीचे से ऊपर आया है ऑर्डर ब्लॉक से और चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है, तो अगर प्राइस यहाँ तक आती है, प्राइस बहुत ही कंफ्यूजन में है यार, उसको पता नहीं उसको कहाँ जाना है। सो सिमिलरिटी अभी कुछ वे क्लियर नहीं है, बट ऑलमोस्ट यहाँ से वो लिक्विडिटी स्विप हुई है, तो प्राइस इधर तक आना चाहती है अभी तो फिलहाल 64,000 तक प्राइस आना चाहती है, उसका मूव है। आप पकड़ के रखना कि हाथ में आती है कि नहीं आती है। यहाँ तक अगर आती है तो वहाँ से अच्छी बाइंग बनेगी, लेकिन इसी यहाँ पे इसके SL है सबके, तो मे भी यहाँ तक आए या ना आए, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि प्राइस खुलता कहाँ पे है। 1 आवर में भी या ऑर्डर ब्लॉक कुछ ऐसा है नहीं जिससे मतलब प्राइस कह सके कि मैं आ जाना चाहता हूँ। अगर लेट्स से टॉप ये स्ट्रेटजी की बात करें, सो प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो बाइक करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जब यही गोल्ड में सीन हुआ था तो मैं चल गया था, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा था और ये भी फिर का भी सेटअप था, पर नॉट वर्क ही नहीं किया, मतलब कैंडल्स बनी थी और ऐसे भी गए थे सबके। तो मैं आपको बताऊंगा गोल्ड में, बताऊँगी आपको। और 1 आवर, हाँ ये रहा, यहाँ पे था ये सेटअप परफेक्ट। यहाँ पे मैंने लगाया था, यहाँ तक मेरा सेलिंग में टिपी भी था, बट यहाँ पे मेरा ऐसे लगाया था, नंबर ऐसे गया था, क्योंकि भाई 5 मिनट में इसने अच्छा मतलब इधर ना एक कैंडल भी बनी थी, इससे लोगों को लगेगा कि नहीं भाई एंट्री बन रही थी। 5 मिनट की कैंडल चाहिए थी, तो ये टैप हुआ, उसके बाद ये कैंडल बनी थी। हाँ हमने इसके अंदर एंट्री ली थी और हमारा वैसे गया था करके, कोई चांस नहीं था। बहुत लोग रुके थे इसके के बाद और फिर उनका और गया था तो ये चीज़ था। तो एक्सपीरियंस में भाई अभी आप सिल्वर के अंदर वेट कर सकोगे तो बहुत बढ़िया है। प्राइस को लिक्विडिटी बनाने प्राइस अच्छी लिक्विडिटी बनाई यहाँ से, और ये सब लिक्विडिटी है भाई, समझ सको तो बढ़िया है। हर किसी के लिए समझना आसानी है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो भाई। फिर से लिक्विडिटी अगर डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही तो घूम कर नहीं आ रही है, यहाँ से हो कहीं से भी हो, इट्स गोइंग अप ट्रेंड, ये लिक्विडिटी लेंगे भाई। यहाँ से आपका आर कुछ ऐसा हो सकता है लॉन्ग में इस तरह से हो, अगर प्राइस पहले के ऊपर चली जाती तो भाई हम छेड़ेंगे नहीं, चलती ट्रेंड में घुसेंगे नहीं। अगर आती है प्राइस कहाँ तो भाई यू भी बाई हो गए। जैसे से प्राइस सबका कन्फ्यूजन वाला ट्रेड सब को सताया है, सबको रुलाया है, और पता नहीं अभी कहाँ पे रुका है और कहाँ जाना चाहता है। मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये तो भाई अपना प्राइस ही फॉलो कर रहा है, इसको नहीं फर्क पड़ता कि ट्रम्प क्या कह रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। इसका भाई ऑर्डर ब्लॉक आया, ये भाई टर्न ऑन हो गया, बोलते हैं चलो भाई घूम जाओ ठीक है, ये तो घूम गया आरडी आराम से। पर कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई दिस गोइंग द 50,000, ये लिक्विडिटी है ना, ये वाली प्राइस इसको लेना चाहता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता प्राइस कहाँ तक आएगा। BTC इज़ नॉट सिक्योरिटी, बट जीनियस आर सही कि कहाँ से आएगा, जीनियस पेपर सही, क्योंकि जो जिन्होंने खपाई है अपनी ज़िंदगी वो लोग कह रहे हैं प्राइस उसको मिल देगा। तो ओके, हमें वेट करना है कि क्या होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इसने तोड़ा नहीं। मंथली टाइम फ्रेम पे इसका चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो रहा है, अगर लोअर पकड़ते तो भाई अगर मंथली टाइम फ्रेम इसका चेंज हो 97,000 पे हो रहा है। और वीकली पे देखते हैं, मंथली पे इसने मतलब ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस कोई ड्रॉप है, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ।
लाइन ऑफ डिफेंस वीकली टाइम फ्रेम इसने तोड़ दिया, तो मतलब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही प्राइस को मूव ऑन करने का सोचेंगे, मतलब 97,000 में था रहा है और यहाँ पे यही ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा 80,000 के ऊपर तो जाएगा भाई, 80 के ऊपर आप पकड़ लो। रिसेंट में दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में कहाँ पर बता रहा है, दिल्ली में भी इसका चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो रहा है, मतलब 90,000 के करीब दिखा रहा है, तो 80 के ऊपर जा सकता है, आप पकड़ लो भाई, सी इट्स पॉसिबल, नॉट एनी बिग डाउट। जब रुकेगा इसको फर्स्ट रिट्रेसमेंट चाहे तो वहाँ तक इसके ऊपर पाए, फिर मतलब उसको कंटिन्यूसली लोग मिलते रहेंगे रुकने के लिए। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक ऑलमोस्ट सभी ऑर्डर ब्लॉक लेके जा रहा है, तो लिक्विडिटी स्विप हो लाइन ऑफ, लेकिन डेली का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इधर भी है भाई, डेली टाइम फ्रेम का, जिसको भी तोड़ नहीं पाया है, तो वहाँ से भी उसको थोड़ा सा तकलीफ जैसा हो रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ रहा है, डेफिनेटली लिक्विडिटी छोड़ रहा है और फिर बूम करेगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, जैसे फिर आज का दिन 13 घंटा निकाल देता है। क्या आज का दिन है भाई, देखो क्या भाई वो चल कर रहा है 2 दिन ऐसे रहेगा लिक्विडिटी लेंगे, और मंडे तो वो या संडे के शाम को भी हो सकता है, या शाम को भी हो सकता है। बहुत सेफ खेल रहा है, तो भाई ये ऑर्डर ब्लॉक से बूम हुआ है, मतलब नीचे बहुत लिक्विडिटी पड़ी है, बहुत, तो क्या पता पहले लिक्विडिटी लेने आए, सब लोगों की तरह ऐसा है, यहाँ पे वेसल फिट हुआ है, यहाँ पे वेसल फिट हुआ है, और आज भी लोगों ने वेसल लगाया है और एंट्री ली है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिर भी रहा है रिसेंट वाले ऑर्डर ब्लॉक से, तो हो सकता है प्राइस अब इधर तक आए ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से फिर लोग एंट्रियाँ बनाए और फिर यहाँ से कुछ ऑर्डर ब्लॉक बने और गिरे, मतलब लोगों की लिक्विडिटी ज़्यादा बना रहा है, डाउन साइड में बहुत लिक्विडिटी है भाई, तो यहाँ से मैं कुछ सेलिंग का प्लान में इंटरेस्टेड हूँ भाई, लेकिन यहाँ से भी शॉर्ट टर्म के लिए मैं बाइंग में हूँ, प्राइस आता है तो वहाँ तक के लिए आप बाइंग कर सकते हो, और ओवरऑल जो प्लान है वो कुछ अगर सस्टेनेबल करता है मंडे तक, तो भाई मैं ये पूरा का पूरा कैप्चर करूँगा। जहाँ तक आपको दिख रहा है ये यहाँ तक, ये लास्ट लिक्विडिटी, ये चीज़ होगा BTC में मेरे अपने टॉपिक से, ठीक है, फिर आप अपना देख लेना। इसमें ज़्यादा इथेरियम में भी सेम होगा। अब मैं फटाफट निफ्टी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत लेक्चर बड़ा बनाने का मतलब नहीं है। सो निफ्टी कहाँ चल रहा है अपना, इंडियन ट्रेडर, ये दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिलायंस और स्टेट के ऊपर डिपेंड है। अब उन दोनों चीज़ों को भी देखते रहना कि कहाँ जाना चाहता है प्राइस, तो हमें भी लगता है कि ये न्यूज़ भी और चीज़ फॉलो कर रहा है भाई, नहीं भाई ये भी अपना सिस्टम है, जो बिग प्लेयरों का पैसा है उसको फॉलो कर रहा है, इसको नहीं फर्क पड़ता है कि हमें भी मरा या ट्रम्प मरा, इसका मंथ का ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये रुक गया और ये चल दिया जहाँ इसको चलना था, तो लिक्विडिटी नीचे है 21,000 तक, 22,000 तक, 21,700 तक भी है लिक्विडिटी, नीचे है 22,700, 21,700, 22,700, 21,000, 19,000 भी है, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी भाई इसका कुछ सेटअप खतरनाक नहीं है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ तक है, मतलब प्राइस भी 25,300 तक आने की पॉसिबिलिटी रखती है, ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि क्या करना है, बट अब यहाँ से ही थोड़ा सा रिवर्सल ले रही है, नीचे यहाँ भी इसने बना दिया है, कुछ मार किया है, नहीं मार किया है, वीकली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है,
प्राइस यहाँ भी आ सकती है और यहाँ से फिर ऐसा घूम कर सकती है ऑल टाइम हाई के पॉसिबल है ऑल टाइम हाई भाई। प्रेडिक्शन ही नहीं होता भाई, जब ये मेरे को गैप दिखता है तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ क्या करना होता है डेली टाइम फ्रेम में। भाई आपको पता है मैंने यहाँ भी BTC ट्रेड दिया था, ये दिन की लिक्विडिटी ले गई, ये दिन की लिक्विडिटी ले दी गई, और ये दिन की लिक्विडिटी लेने के बाद मेरे को पता था प्राइस कोई ना गैप डाउन, और मैं आपको लो टाइम फ्रेम भी दिखाता हूँ, मेरी एंट्री भी थी 15 टाइम फ्रेम में। यस, ये कोई बना बनाया सेटअप नहीं था, इज टोटली ऑन द प्लान। ठीक है, तो अभी प्राइस जब आप आएगा तो वन मोर हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचेंगे 24,300 के करीब, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से हम सोचेंगे। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही चला जाता है प्राइस ऊपर तो भाई सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ से सेलिंग के बारे में सोचना। मंडे को प्राइस कहाँ खुलती है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा और क्या बात करें, इतना ही बहुत है। बहुत वीडियो लंबा हो चुका है, वी थिंक्स वी आर लर्न समथिंग बिग। तो पूरा का पूरा जो व्यू है अभी वो हर स्टेटमेंट में अनक्लियर है। पॉसिबिलिटी बिटकॉइन और गोल्ड की डाउन में ज़्यादा है, और अपना और व्यू में भाई ये खुद जो डाउन ट्रेड था उसने कंप्लीट किया है, और यहाँ से वो कंफ्यूजन में है, तो वहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी में भी लेने चाहिए, नीचे की लिक्विडिटी इसने ले ली है, तो अब इसका टारगेट है ये लिक्विडिटी 24,300 की, तो हम 24,300 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अगर आज से इसने ऑर्डर ब्लॉक से अगर टैप करके आ जाती है तो बाकी ये लिक्विडिटी 22,500। ठीक है, तो जहाँ भी जो सेटअप बनता है उसके हिसाब से काम करना है, इसमें मतलब ना कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, पहले 3 दिन ऊपर, फिर 2 दिन नीचे, फिर 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, फिर इतना बड़ा गैप अप, फिर नीचे, कुछ समझ में नहीं आता है ब्रो। इतना कंफ्यूजन भरा मार्केट रहता है ना कि इसके अंदर ट्रेड करना, टाइम देखने को भाई देखना भाई, लगा 3 दिन लगातार नीचे, फिर 2 दिन साइड में, फिर नीचे, तो भाई लास्ट मतलब लिक्विडिटी ली गई, मतलब अब इसका टारगेट 23,000 24,500 मुझे दिख रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से इसको ऊपर ही जाना है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वरना अगर यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर ये नीचे जाना चाहती है तो प्राइस इज गोइंग लाइक यस 22,700-600 पकड़ लो आप। ठीक है, तो बहुत व्यू बन रहा है, 23,000 पकड़ लो, 23,000 पकड़ लो, ये सब चीज़ें बन रही, तो प्राइस कन्फ्यूज बहुत कर रहा है। प्लान हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को देख के करो, बीच में एक ट्रेड बनाओ छोटा सा ऐसे, और मीडियम टीवी, ज़्यादा हाई एग्रेसिव कहीं भी मत जाओ, अभी कुछ क्लियर नहीं है मार्केट। अपना सिस्टम बनने के बाद उसके अंदर क्लियर रहो। मेरा सिस्टम अभी थोड़ा कन्फ्यूजन पर रहा है, मेरा खुद का सिस्टम कन्फ्यूज है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना ज़्यादा उसका रिवॉर्ड नहीं है कि मैं आपको मेरे PNL दिखा दूँ $1 नहीं ब्रो, बताए सबको क्या किसका पैसा लगा पड़ा है। तो यही चीज़ें हैं, तो बी केयरफुल फॉर ऑन आवर सेल्फ इन आवर मनी। तो देख सकते हैं ना कि जो पॉइंट मुझे दिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, इसमें क्लैरिटी मेरी तरफ से नहीं है, मेरे को भी ट्रेड करना पड़ता है, पूरा पूरा दिन ट्रेडिंग करता हूँ और फिर ये ट्रेड ऐसे मिल जाता है कि भाई वो प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, लिक्विडिटी नहीं था, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में किसी को मौका दे रही है, कैसे दे रही है, वो सब चीज़ देखने को होती। तो लेट्स सी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड वेरी ग्रेटफुल कि you give the chance for me, my idea I will share with you, and I hope so I will share more than you like and appreciate me. So that's it, thank you so much, bye bye, take care, दुआ में याद रखना।